गुड इवनिंग सर। तो मैं देखो हमने कल क्या किया था। तो पहले तो हमें स्विंग एनालिसिस कैसे करना है, स्विंग का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, उसका सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें हम एनएससी बीएससी कहीं पे भी काम कर लो, एमसेक्स में कर लो, चार्ट टाइप आपको हिकानाशी चार्ट रखना है, टाइम फ्रेम 60 रखना है, और सेटिंग क्या करना है, कैसे करना है वो सेटअप करना है। जिनको चार्ट पे नहीं ड्रॉ कर जाता है, ये नंबर पे कांटेक्ट करके 1 to 1 पूरा सेटिंग समझ लेना। उसके बाद अगर जो खुद कर सकते हो तो इंडिकेटर सेटिंग मैंने दे दिया, ईएमए और सुपर ट्रेंड दोनों का सेटिंग हमने लगा दिया। कैसे लगाना ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया है। टाइम फ्रेम हमेशा 60 मिनट्स रखेंगे और चार्ट टाइप हमें इकोनॉमिक चार्ट रखना है। तो लॉन्ग एंट्री कैसे करना है वो हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट अगर आपके मूविंग एवरेज के ऊपर है, ओके, और साथ में सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है वो अगर ग्रीन है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग एंट्री करना है। या तो मार्केट का ट्रेंड अप कंसिडर करेंगे, और हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी, उसमें हम स्ट्रेटेजी कौन सा बनाएंगे, तो बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। मतलब पुट बेचना है, पुट खरीदना है। ये प्रोसेस क्या, ये जो ट्रेड अभी आपने लिया हुआ है ये कब तक रखना है, उसका एग्जिट रूल भी हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 3 कंडीशन हो सकता है। अगर इंडिकेटर ही शिफ्ट हो जाए, जो ग्रीन है वो रेड हो जाए, या तो रेड ग्रीन हो जाए, शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें एग्जिट करना है। दूसरा, एक्सपायरी अगर आ जाता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, ओके। और थर्ड, अगर आपको फटाफट जल्दी से जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखता है स्ट्रेटेजी में, उस प्रॉफिट के 50 to 60 70% अगर प्रॉफिट आपको तुरंत सेम डे या तो अगले दिन मिल रहा है, तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो और फिर री एंट्री का सोच सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन में मार्केट में हमें प्रोसेस करना, जैसे हमने ये लॉन्ग एंट्री के लिए किया था, सेम चीज हमने डाउन ट्रेंड के लिए एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। 20 EMA के नीचे सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड मतलब बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। ये ऑलरेडी हमने कल किया हुआ है, इसलिए इसको मैं अभी ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं। एग्जिट रूल क्या है, अगर इंडिकेटर शिफ्ट हो जाता है सुपर ट्रेंड, तो एक्सपायरी डेट आ जाएगा, या तो 50% से ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो प्रॉफिट सिक्योर कर लेना है, एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत नहीं। ये दोनों सिचुएशन में हमें एंट्री, जब नया एंट्री नया ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट होगा तब की ये बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो इससे एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट ने नया ट्रेंड स्टार्ट किया, या तो यहाँ पे मार्केट ने नया अप ट्रेंड किया, दोनों प्रोसेस हम डिस्कस कर लेंगे। तो जब भी मार्केट यहाँ पे नया ट्रेंड डाउन का स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट किया तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन कभी ऐसा होगा ना कि 5 5 6 6 दिन सिंगल ट्रेड चलेगा, तो बीच में जब मार्केट रिवर्स होगा, ये मूविंग एवरेज के नजदीक आता है, तो हमें री एंट्री करना है। तो पहले तो ये मूविंग एवरेज फास्ट इंडिकेटर है, क्योंकि जब भी ये मार्केट चलेगा तो मार्केट के नजदीक चलता है। तो जब भी अगर पुल बैक हो रहा है, 2 4 5 कैंडल ग्रीन बन रहा है और वापिस रेड कैंडल बन गया, आप री एंट्री कर सकते हो, नया ट्रेड ले सकते हो। तो पहले तो री एंट्री का प्रोसेस क्या वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक्सपायरी डेट क्या है कि जब भी आप ट्रेड लेंगे, तो जैसे मैंने आज ट्रेड करना है तो एटलीस्ट 3 4 दिन तो भी मेरे पास होना चाहिए, तो आप ट्रेड करेंगे तो एक प्रीमियम अच्छा मिलेगा। इतना ही देखना है एक्सपायरी सिलेक्शन में। मतलब आज 4 तारीख था, आज नया ट्रेड बन रहा है, या तो कल नया ट्रेड बन रहा था, तो मैं अवॉइड करूंगा, मैं सीधा 11 में काम करूंगा। तो एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 डेज आपको ट्रेड में बनने के लिए, रहने के लिए टाइम मिले, ऐसा एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। उससे नजदीक रहेगा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन टाइम उस पे जो वॉल्यूम मिलेगा, वैल्यू प्रीमियम मिलेंगे, वो कम मिलेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी शिफ्ट करें, बस इतना ही रूल है, और कुछ नहीं है। और री एंट्री कैसे करना है, अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर अप ट्रेंड अगर हमें पता है और मार्केट अगर ग्रीन है, ऑलरेडी इंडिकेटर सुपर ट्रेंड ग्रीन है, मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मूविंग एवरेज के बहुत नजदीक आ जाता है, और वापिस थोड़ी देर के बाद अगला कैंडल वापिस मूविंग एवरेज को गेन कर लेता है, वापिस ऊपर मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद वापिस मार्केट उसके ऊपर चलना चालू हो जाएगा। मतलब कोई और 1 घंटे का कैंडल वापिस ग्रीन बन जाएगा। तो जो हमने ट्रेडर लेना है, मार्केट अगर नीचे गिर रहा था, हम प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो वापिस री एंट्री करने के लिए 2 4 5 रेड कैंडल बनने के बाद, मूविंग एवरेज के नजदीक मार्केट आने के बाद, जब वापिस ग्रीन कैंडल बनेगा, तो आप री एंट्री कर सकते। ये प्रोसेस आपके यहाँ पे है। तो प्रोसेस क्या है, तो बुलपुट अप ट्रेंड के लिए री एंट्री का प्रोसेस है। मैं अभी डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर वापस अप ट्रेंड का भी री एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो मैं एक बार यहाँ पे कर ही देता हूँ। थोड़ा पीछे हमें री एंट्री का एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। हाँ ठीक है।
तो देखो कभी भी अगर मार्केट ऊपर गया तो ट्रेंड बन गया, थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन जब मार्केट और नीचे आएगा तो मूविंग एवरेज के नजदीक आ जाए और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तो ट्रेड कर लो, अदरवाइज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देगा, वापस ऊपर क्लोज आए, जो भी हो जाए मूविंग एवरेज के नजदीक आना चाहिए, ये जो ब्लू लाइन है उसके नजदीक मार्केट आ जाए और 1 घंटा मार्केट अगर ग्रीन बन जाता है तो आप अगला ऐसा कंसिडर करना कि पुल बैक हो चुका है मार्केट और आपको ट्रेड करना, तो यहाँ पे आपको नया री एंट्री कर सकते हो, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बार बार ये इंडिकेटर नया ट्रेड नहीं देगा। एक बार यहाँ पे ट्रेड लेते हो 3 तारीख, तो वहां से कम 13 अक्टूबर तक सिंगल ट्रेड है, एक ही ट्रेंड चला है, तो फिर आप एटलीस्ट 2-3 बार तो ट्रेड कर सकते हो। तो जब जब मार्केट वापस इंडिकेटर के नजदीक आ रहा है तो आपको री एंट्री करना है, कर सकते, जिनको भी बनाना है तो बेस्ट टाइम ट्रेंड के अंदर वापस अगर बीच में घुसना है तो जब मूविंग एवरेज के नजदीक मार्केट रहेगा वो बेस्ट टाइम रहेगा उसमें नया ट्रेड बनाने, क्योंकि वहां से अगर रिवर्स भी होता है तो रिस्क हमारा मिनिमम रहता है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं रहता, ये आपको समझना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था। और डाउन ट्रेंड के लिए क्या था कि अगर मार्केट ऑलरेडी रेड में है, डाउन ट्रेंड है, इंडिकेटर सुपर ट्रेंड ऑलरेडी रेड है और हमने मार्केट जोर से नीचे गया होगा, शायद आपने वो 50% के लॉजिक से प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी आप सोच रहे हो कि री एंट्री करना, तो कब करेंगे? तो मार्केट अगर मूविंग एवरेज के नजदीक आ रहा है या तो उसके ऊपर निकल गया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया और वापिस थोड़े देर के बाद वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि ट्रेंड ऑलरेडी रेड, इंडिकेटर सुपर ट्रेंड तो रेडी था, मतलब ट्रेंड तो डाउन है, बीच में मार्केट ने पुल बैक किया और अभी वो पुल बैक खत्म करके मार्केट गिरने के लिए रेडी है, ये हम इसको कंसिडर करेंगे और इसी को हम बोलते हैं री एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे हमें फिर वापस बियर कॉल स्प्रेड ओपन करना होता है। तो ये क्लासिक एग्जांपल अभी 2 दिन में ही एक्सप्लेन हुआ है, तो अब मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो लेटेस्ट एग्जांपल लेने की बात कर रहे थे कि अभी अगर मैं करंटली ट्रेड जो चल रहा है तो यहाँ पे देखो 31 अक्टूबर को ये पहला दिन था 31 अक्टूबर का कि जब मार्केट इंडिकेटर जो ग्रीन था वो ग्रीन को चेंज करके रेड में आ गया, तो हमें क्या कौन सा ट्रेड बनाना पड़ेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। जब मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा तब ये जो नीचे और ऊपर गया ना, ये चीज एडजस्टमेंट में कैसे मैनेज होता है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम जब एडजस्टमेंट का पार्ट वहां पे कवर करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, तो अगर हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो ट्रेड कौन सा लेना है वो बता देंगे। परफेक्ट। अजीत सर बीपीएस बोल रहे रॉन्ग है, बीसीएस ना सर, डाउन ट्रेंड के लिए हम ट्रेड कौन सा बनाएंगे? परफेक्ट, बियर कॉल स्प्रेड, बराबर है, ये कैंडल बन गया, बियर कॉल स्प्रेड हमें बनाना है, बीसीएस बनाना है, या तो इतना समझ लो कि ये अगर सेटअप है मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड है, इसका मतलब मार्केट में अभी जो भी आप ट्रेड लेंगे अगर स्ट्रेटेजी बनाना है तो निगेटिव के लिए बनाना है, डाउन व्यू बनाना है, ये समझो, ठीक है। तो इसका एक्चुअली बड़ा यूज क्या होता है कि बड़ा व्यू अगर एक बार पता चल जाए तो इंट्राडे काम करने के लिए भी मजा आता है, कि मतलब पता रहता है कि अगर बड़ा 1 आवर के चार्ट पे मार्केट निगेटिव है तो इंट्राडे में भी अगर आप कोई डाउन ट्रेंड पकड़ रहे हो मार्केट में तो उसका बड़े प्रॉफिट के लिए आप वेट कर सकते हो। तो ये चीज आप जब काम करेंगे और थोड़ा काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी सपोज दैट यहाँ पे 31 अक्टूबर को 10:15 को हमें मार्केट में ये पता था, तो चलो एक बार जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेड एग्जैक्टली कैसे बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे आ गया है ऑप्स्टा पे, ऑप्स्टा का जो लॉगिन वगैरह कैसे करना वो मैंने ऑलरेडी पिछले लास्ट वीक किया हुआ है, नए लोगों के लिए वो पूरे सेशन रिपीट होने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे वापस बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे ऑप्स्टा के टूल पे आया हूँ, यहाँ पे बिल्डर पे है मैं, तो मैं नया स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, लेकिन मुझे ऑलरेडी हो चुका है ना, 31 का करना है, तो मैं क्या करता हूँ ये ऑप्शन में जाके ऑप्शन सिमुलेटर पे मैं जा रहा हूँ, इस सिमुलेटर पे मैं क्लिक करूंगा, मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डेट कौन सा चाहता हूँ, एक्सपायरी में ले लूंगा, सपोज से एग्जांपल मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 4 अक्टूबर भी ले सकता हूँ या तो 11 भी ले सकता हूँ, 31 को काम करूंगा तो 30 तारीख रहेगा, 31 रहेगा, उसके बाद 1-2 को छुट्टी है, 3 और 4, तो शायद 3 दिन ही बच रहा है, तो मैं 4 तारीख को काम करता हूँ तो प्रीमियम बहुत कम रहेंगे, तो मैं 11 में कर सकता हूँ। तो दोनों चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज अगर मैंने 4 तारीख अगर लिया, देखते हैं प्रीमियम कितना मिल रहा है हमें। तो डेट हमें लेना था
31 को काम करना है और मैक्सिमम कब तक रखेंगे इसको, 4 तारीख तक, ठीक है। 31 अक्टूबर को ट्रेड 10:15 के बाद होगा, तो मैं सीधा इसको आगे ले लेता हूँ। ओके, 10:15 हुआ है और गेट ऑप्शन चेंज किया, ठीक है। ये कैसे करना होता है, सिमुलेशन है, उस टाइम पे मार्केट का रेट क्या रहेगा, कौन सा प्राइस रहेगा वो आपको दिखेगा। अभी हमें पता है कि मार्केट निगेटिव है और मार्केट लगभग 25,850 के नियर अबाउट वहां पे है। तो हमने जो किया हुआ है कि ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, तो आपको क्या करना है कि डेल्टा देखो, ये जो डेल्टा है 50 के नियर अबाउट का जो डेल्टा रहेगा उसको बेच देना है और 20-22 का जो डेल्टा रहेगा उसको खरीद लेना। ये हमने प्रोसेस किया था। तो अगर आप बताओ कि अभी मार्केट 25,000, देखो करंट प्राइस भी अगर आप देखते हैं तो पता चलेगा प्राइस क्या चला है। हाँ, ये देखो 25,850 के नजदीक है, 856 मार्केट चल रहा है। तो एट द मनी का भी ले लेंगे, या तो वो नहीं समझ में आ रहा है तो हम सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे देखो ये डेल्टा दिखेगा, यस ये कॉल का डेल्टा है, ब्रोकर के साइड पे भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है। तो जो डेल्टा में दिख रहा है, तो आप बताओ कि अगर मुझे निगेटिव मार्केट दिख रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे मैं कॉल बेचूंगा कि पुट बेचूंगा। बराबर है, कॉल साइड काम करना है तो कॉल ही बेचना है। तो 50 कौन सा डेल्टा का कॉल बेचना है, कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जिसका डेल्टा 50-55 के बीच में, देखो एग्जैक्टली 50 नहीं मिलेगा तो 50 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन कभी कभी 49 रहता है तो भी चल सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, 49 भी चलेगा, या तो 50 से ज्यादा रहेगा वो मैं ले लूंगा, ठीक है। तो 50 से ऊपर 50-52 ये है, तो 25,850 का कॉल मुझे बेचना चाहिए, यस और नो। 25,850, तो यहाँ पे देखो ये मैं बाय और सेल पे आया, तो मुझे सेल करना, मैंने सेल सिलेक्ट किया। आप मल्टीपल लॉट ले सकते हो, अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉट ही रखता हूं, तो 1 लॉट पे हम काम करना है। तो 1 लॉट करंट प्राइस 136 चला है, वो ले लिया, ठीक है। उसको देखेंगे कैसे करना है, लेकिन अभी 136 रुपए पे मुझे बेचने को मिला, ठीक है। एक बेचा तो साथ में खरीदना भी है, तो खरीदने के लिए कौन सा खरीदेंगे, 25,850 है, 21 और 22 देखो, तो ये देखेंगे आप, अगर देखेंगे 26,150 करेंगे तो 17 का डेल्टा आ रहा है, ओके ये है। और अगर आप 26,100 की बात करेंगे तो 21-22 का, तो 20 से ज्यादा है, तो आप 26,100 का 37 रुपीज चल रहा है, तो इसे भी खरीद लेंगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लॉट उसको खरीद लेता, ठीक है। और हम थोड़ा नीचे जाएंगे अभी, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो ये जो ट्रेड है, करंट जो हमने ट्रेड लिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है 7,400। अगर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, इस ट्रेड में मुझे 7,400 का प्रॉफिट होगा। ये मैक्सिमम लॉस कैसे कम करते हैं, क्या होता है, हमारा एग्जिट रूट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें वो चीज कवर होगी। ये 11,700 कब की बात है, अगर मार्केट नीचे आता ही नहीं, ऊपर ही निकल जाता है, कितना ऊपर, 26,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो लॉस होगा। अगर अभी 850 पे मार्केट है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोल रहा है, 25,950 भी मार्केट आ जाता है तो भी 1 रुपया लॉस नहीं होने वाला है, मतलब 100 रुपया ऊपर भी जाएगा तो भी हम मार्केट में लॉस नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, या तो नो प्रॉफिट लॉस आएगा, ठीक है। एक्सपायरी के दिन करती इसकी बात, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी देखो सिंपल प्रोसेस है, ये ट्रेड है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो ट्रेड लिया हुआ है, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग में क्या अच्छी बात है कि एक बार ट्रेड ले लिया, अभी आपको डिसाइसिव कैंडल मैंने एक्सप्लेन किया, जब तक पूरा डिसाइसिव चला टेंशन ही मत लो। अगर कोई डोजी कैंडल बन गया, डोजी कैंडल बन गया तो सोचना है कि भाई इसमें क्या कर सकता हूं, ठीक है। फिर प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। जब तक प्लेन कैंडल का सीरीज चल रहा है तो जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो प्लेन कैंडल खत्म हो गया और डोजी कैंडल आना स्टार्ट हुआ, तो फिर या तो आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, या तो आपकी चॉइस है कैसे करना। 50% का रूल तो आपके पास पता ही है, और 5-6 कैंडल अगर प्लेन आपके सामने बन जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन नहीं भी मिलता है तो आपको यहाँ पे कोई डोजी कैंडल दिखेगा तो आप पुल बैक का मार्केट स्टार्ट कर रहा है, इंडिकेटर के नजदीक आएगा तब वापस ट्रेड करो। यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे करना कि यहाँ पे करना। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर ये कंटिन्यूस ऊपर आ गया ठीक है, मुझे नहीं पता अगला कैंडल और बड़ा ग्रीन भी बन सकता है, तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये ग्रीन ग्रीन बनने के बाद जब ये रेड बन जाएगा
ये रेड बनने के बाद ट्रेड किया तो भी चलेगा। तो आराम से ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, री एंट्री की बात करें, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो चलो देखते कि अगर मैं यहाँ पे पूरा दिन रुकता हूँ, अगले दिन तक अगर रुकता हूँ 1 घंटे, तो क्या प्रॉफिट दिखता है। और ये 11,700 वर्स्ट केस है, इसमें भी हम जो एग्जिट प्लान यूज करते हैं तो वो, और जो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, तो ये 11,000 का लॉस अगर मार्केट पूरा कंप्लीटली आपके अगेंस्ट चला गया तो भी ये लॉस 50% से कम हो जाएगा। मतलब 5,000 5,500 ही लॉस होगा। अगर मार्केट कंप्लीट आप गलत हो जाए मार्केट में, तो 7,500 प्रॉफिट और 5,500 का ही रिस्क रहेगा। तो ये रिस्क जो यहाँ पे थेरोटिकली ज्यादा दिखेगा, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट इसमें डिप्लॉय करते हैं तो ये रिस्क 50% से कम हो जाता है। तो वो भी आपको दिमाग में लगाना है, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है, वो हम एडजस्टमेंट के दिन वापिस इसको देखेंगे। तो यहां से हमें सिंपल, यहाँ पे मैंने ट्रेड बना दिया। अभी यहाँ पे अगर जब तक कोई डोजी कैंडल नहीं बन रहा है और मार्केट प्लेन प्लेन कैंडल बना रहा है 1 घंटे के चार्ट में, तो मुझे सोचना नहीं है, डरना नहीं है। अगर कोई डोजी बन भी गया तो भी तुरंत निकलने की जरूरत नहीं। वापिस अगर नीचे प्लेन बना तो ठीक है, लेकिन डोजी बना और उसका वापिस हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब हायर हाई बनाना स्टार्ट कर, डाउन ट्रेंड का सीरीज जो है वो खत्म कर रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकता हूँ। ये आपको सिर्फ जो मतलब डायरेक्टली आप लाइव मार्केट में कैसा सोचना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखा, तो मैं क्या करता हूँ, आधा आधा घंटे के लिए ये ट्रेड सिर्फ आगे लेके जाऊंगा, मार्केट ऊपर नीचे जो भी करेगा, या तो 15 मिनट के लिए जाते हैं। ये देखो 15 मिनट आगे गया, 1,400 रुपये प्रॉफिट है। फिर ये 1,200 हुआ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उसका 50% प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कम से कम 4,000 के ऊपर प्रॉफिट चाहिए। हाँ, सिर्फ ट्रेड में बने रहेंगे और चार्ट को देखेंगे हर 1 घंटे के बाद। चाहे तो आप उतना देख लेंगे कि मार्केट क्या हो रहा है। हर 1 घंटे के बाद अगर सिर्फ प्लेन प्लेन कैंडल पर बीच में ऊपर नीचे करेगा, ये लो लो पे जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, वापिस मार्केट ऊपर आएगा तो प्रॉफिट कम होते रहेगा, ये होने वाला है। आपको ये नया चार्ट टाइप सिखाने का रीजन ही ये है कि आपको रैली में रुकते आना चाहिए। तो ये सिर्फ प्लेन मतलब ओपन और हाई सेम आ रहा है इसका, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड बता रहा है आपको। 3,000 तक प्रॉफिट है, लेकिन मैं तो जब तक प्लेन है तब तक तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं रुक सकता हूँ मार्केट में। अब 3,200 है, अगला दिन स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे ओवरनाइट। अभी यहाँ पे स्विंग है तो आपको ओवरनाइट पोजीशन चलेगा ही चलेगा। अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स होगा तो ही निकलना है, अदरवाइज रखना है। अगर गलती से कोई बड़ा गैप अप भी हो जाए तो हम एडजस्टमेंट ड्रॉ करेंगे, उसमें हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, इसलिए उसका डरने की जरूरत नहीं। जैसे मार्केट ओपन हो गया तो देखो, आपको मॉर्निंग में ही ओपनिंग में 9:15 को 5,000 प्रॉफिट चल रहा है। तो बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। 9:30 बज चुके, 9:30। तो जो 7,400 प्रॉफिट था उसका 50% से ज्यादा कौन से रूल से हमें मार्केट में से एग्जिट मिल रहा है, अगर निकलना है तो चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, आप डिसाइड करो कि करना है कि नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि सर मैं निकल गया और 2,000 प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, हाँ मिल सकता है, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि जो आपने ट्रेड 136 रुपीज में बेचा था और जो 37 में खरीदा था, वो 136 का 37 बचा हुआ है, तो लगभग 100 रुपए गल चुका है। तो अभी अगर यहां से आप वेट भी करेंगे एक्सपायरी तक, जो 4 तारीख इसका एक्सपायरी है, तो इस ट्रेड में आपको सिर्फ 30 पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा, 37, और यहाँ पे 8 जा रहा है, तो बचा हुआ 30 रुपए ही है। तो इसमें से बचने वाला कितना, 30 रुपए ही बचने वाला है। तो 30 रुपए कमाने के लिए वापिस मुझे 2 दिन वेट करने की क्या जरूरत, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि निकलने का रूल क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब समझ में आ रहा है कि अभी आज का डेट क्या है, 3 तारीख है, तो 3 तारीख को पहले 1 घंटे में मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे ये ट्रेड में 30 रुपए ही बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 30 रुपए के लिए मैं वेट नहीं करूंगा। 100 रुपए मैंने निकाल लिया मार्केट में से, प्लस माइनस करके मुझे 5,700 5,300 प्रॉफिट आ रहा है, आप निकल सकते हो। ये मैं बोलूं, ऐसा नहीं कि ऊपर गया इसके लिए, लाइव मार्केट में भी आपको ये करना है। फिर री एंट्री, अगर यहाँ से 2-4 कैंडल वापिस रेड चला जाता, आपको कुछ गम नहीं है, चुपचाप बैठेंगे। जब मार्केट वापस कभी ना कभी एक टाइम आएगा कि वापस मार्केट ब्लू लाइन के नजदीक आएगा,
एक रेड कैंडल बनाएगा तब ट्रेड करना है, ये दिमाग में रखना है। बीच में नहीं तो 2 कैंडल निकल जाएंगे, वापस मार्केट नीचे गया, वापस ट्रेड करेंगे, ये गलती नहीं करना है। तो नॉर्मली ये गलती हो जाता है, ये नहीं करना। अगर एक बार प्रॉफिट बुक कर दिया तो पुल बैक आएगा तो ट्रेड करना है, तब तक री एंट्री नहीं करना। तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं रैंडमली दिखाता हूं कि अगर नहीं भी किया, किसी को पता नहीं चला, टाइमिंग नहीं होगा हर बार, तो थोड़ा ऊपर आया मार्केट तो देखते हैं कि अगर अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है। 4200, 3800, ये कंप्लीट पूरा दिन अगेंस्ट था हमारा मार्केट। ये जो दिन था वो पूरा रिवर्स चल रहा था मार्केट, ठीक है। 3 तारीख को मार्केट कंप्लीटली ऊपर जाने की कोशिश कर, देखो 12 बज चुके हैं, 12 बज से, और आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो ऑप्शन का सेलिंग का एडवांटेज क्या है कि यहां से मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे लगभग 12 बजे वापस साइडवेज कंप्लीटली ऊपर जाने के बाद बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो भी आपको मार्केट चांस दे रहा है। आपका नियर अबाउट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। फ्यूचर में अगर ट्रेड करेंगे तो क्या होता है कि आप ज्यादा टाइम रुक नहीं पाते हो, डर लगता है। यहाँ पे वो डर कम हो जाता है। अगर मार्केट उस जोन में 2-3 घंटा टाइम वेस्ट भी कर रहा है, तो जो आपने पहला 1 घंटे मतलब जब मैक्सिमम प्रॉफिट देखा था ना, वो प्रॉफिट वापस एक बार देखने को मिलता है। मतलब आपको टाइम की वजह से वो प्रॉफिट का जो भी आपने यहाँ पे 5,800 5,300 बुक किया देख रहे थे, तो वहां पे टाइम नहीं भी हुआ तो 5,000 तो मिल जाएगा, तो आपको निकलने का मन भी करेगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रॉफिट लेके निकलेंगे। ओके, हम वेट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 5,200 300 समथिंग चला, और थोड़ा नीचे आ गया, 5,500 चल रहा है। अभी मार्केट को बिल्कुल रिवर्स जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ से कंटिन्यूअसली 2 घंटा ऊपर चला हुआ, 2:15 तक मार्केट ने टॉप बनाया। तो हम देखते हैं कि जब रिवर्स आ रहा है तो कितना कम हो रहा है प्रॉफिट। ये 1:30 है, 2, 2:15। मैं एक बताने की कोशिश क्या करूं कि मार्केट बहुत, अगर आपने पहले ट्रेड ले लिया है ना, इसका एडवांटेज ये देखो, ये ऊपर चढ़ा लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपने जब ट्रेड लिया हुआ है उसके बाद मार्केट नीचे है, और 25,850 जो आपने सेल किया हुआ है, मार्केट तो 850 के नीचे ही चल रहा है, तो उसका प्रीमियम जोर से नहीं बढ़ेगा। तो यही रीजन होता है कि एक बार ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाता है और थोड़ा ऊपर भी आएगा तो आप मार्केट में और टाइम दे सकते हो, वो टाइम आपके फेवर में आ जाता है। इसलिए मार्केट को लो से 600 650 से लगभग 800 तक मार्केट चला गया, लेकिन आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका प्रॉफिट 1,000 रुपए से ही कम हो रहा है। तो ये एडवांटेज इसमें मिलता है क्योंकि टाइम आपके फेवर में काम कर जाता है, और मार्केट जब रिवर्स हो रहा है तो उसका डेल्टा ऑलरेडी कम हो चुका है। तो रिवर्स होगा जब उस प्राइस के, या 850 के ऊपर निकलेगा, तब वो डेल्टा बढ़ना चालू करेगा। तो ऑलरेडी ज्यादा डेल्टा के उसके बाद मार्केट आपके फेवर में आ गया, तो उस ट्रेड में लगभग लगभग आपका रिस्क कम हो जाता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आज अगर मार्केट यहां से नहीं भी गिरता और अगर मार्केट वापस ऊपर चल जाता, तो भी ये ट्रेड में मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में, या तो 1,000 रुपए प्रॉफिट में ही निकल जाता। हाँ, मेरा जो प्रॉफिट था वो 5,000 प्रॉफिट चला जाता, या तो 5,000 की जगह मैं 4,000 ही कमाता। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो वेबिनार में हम बोल रहे हैं, हमें कैपिटल प्रोटेक्शन करना है। आप जब पहली बार एंट्री करेंगे तभी सबसे मैक्सिमम रिस्क में रहेंगे, उसके बाद मार्केट में जो करना है करने दो, मैक्सिमम प्रॉफिट तक वेट करो, एक्सपायरी तक वेट करो, या तो प्रॉफिट आपको 50% 70% प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करके जाओ। वापिस इंडिकेटर के नजदीक जाएगा, वापिस यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, एक कैंडल 1 घंटे का कैंडल बनने देना है, जब बन जाएगा उसके लो के नीचे निकल रहा है, 10:15 ट्रेड बना दो। तो अगर बुक भी कर लिया है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, अगर यहाँ पे नया ट्रेड बाय साइड मिल जाए तो ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाके जब यहाँ पे रेड कैंडल, तो ये कैंडल के बाद में ट्रेड बनाऊंगा। तो री एंट्री का कंडीशन समझ लेना है। तो कभी कभी क्या होता है, सर मैं यहाँ पे था और ये कैंडल तो ऑलमोस्ट वही प्राइस है, बात वो नहीं है। बात ये कि जब आप ये पूरा ये पुल बैक जो टाइम मार्केट ने लिया और वापिस यहाँ पे ये कैंडल बना, तो इसके बाद मार्केट जोर से गिरेगा, वो आपको समझना है। आप यही प्राइस पे निकले और वही प्राइस पे वापस री एंट्री करे, ये नहीं है। लेकिन जिस दौरान मार्केट ने लगभग 5-6-7 घंटा मार्केट ने बिताया है, ऊपर जाके वापस नीचे आया है, तो सेलर के पास और कॉन्फिडेंस आया हुआ है, और इसी वजह से आपको री एंट्री करना, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप नॉर्मली हमारे ट्रेडिंग करने का स्टाइल क्या होता है कि आप कौन से प्राइस पे निकले 750 पे, तो आपको लगता है कि वापस 750 पे एंट्री करो, नहीं, लेकिन उस दौरान मार्केट में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली मार्केट कौन ड्राइव करेगा, तो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, आप क्या कर रहे हो उससे मार्केट नहीं चलने वाला है।
तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपने कहां पे लिया, कहां पे निकाला, कितना निकाला, ये बिल्कुल मैटर नहीं है। तो कल का ट्रेड आपका लॉस में था, प्रॉफिट में था, कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि मार्केट क्या करना चाहता है। हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट चीज रहता है, लेकिन मार्केट का जब एनालिसिस ले करते हो तो बाजू में रखते आना चाहिए। वो माइंड में अगर वही चीज लेके आप चलेंगे, या तो मतलब प्रॉफिट है तो भी कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो लॉस होगा तो भी आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। एक स्टेबिलिटी के साथ आपको चलना है और वही प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड करना। तो ये चीज बस जितना स्टैंडर्ड है, जितना मैं सिंपल रखने की कोशिश करूं उतना ही सिंपल रखना है। इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ से वापस रिवर्स होगा, मैं नया ट्रेड बनाऊंगा और नीचे जाएगा मार्केट, तो अच्छी बात है। नहीं गया, ऊपर गया तो ठीक है ना। अगर हमने ट्रेड बनाया ऊपर जा रहा है तो उस ट्रेड में लॉस होगा। जब बड़ा लॉस दिखेगा, नो लॉस नो प्रॉफिट में अगर टाइम वेस्ट करने के बाद मार्केट जा रहा है तो मुझे तकलीफ नहीं है, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर बड़ा लॉस दिखेगा तो हम एडजस्टमेंट प्लेस करेंगे। जो मैक्सिमम लॉस हमें मार्केट में पॉसिबल होने वाला है उससे भी 50% लॉस कम हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि ये आपको अलाउ करता है मार्केट में ट्रेड बना के मैक्सिमम रैली को रुकने के लिए। आपको सिर्फ एक चोर जैसा एंट्री करके निकलने की बात नहीं है। आप यहाँ पे कभी ना कभी गलत होंगे, जब ट्रेड रिवर्स होगा उस दिन लॉस आएगा, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड आपके सही हो सकते हैं। और 1 आवर का चार्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऐसा ऊपर नीचे, कोई बड़ा न्यूज है, कोई इवेंट है, आरबीआई का पॉलिसी कुछ चीज है, या तो कुछ न्यूज आने वाला है, कुछ इलेक्शन रिजल्ट आने वाले है, उस टाइम के लिए थोड़ा संभालना है। वो भी नहीं भी संभाला तो एडजस्टमेंट प्लेस करेंगे। थोड़ा मोटा छोटा मोटा लॉस आना है तो लॉस ले लेंगे। लेकिन अगर पता है कि कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है तो उस दौरान थोड़ा मार्केट को देख के, या तो पिछला कुछ स्विंग है उसको काट रहा है तो आपका छोटा लॉस है तो प्रॉफिट है तो उसको सिक्योर कर लेंगे, उतना कर सकते हो एडिशनली अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज कुछ नहीं करना है, जो हमने कंडीशन दिया हुआ है उतना ही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रोसेस किया। जो ट्रेड लिया होगा उस ट्रेड को हम कंटिन्यू करेंगे चाहे तो। थोड़ा मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। 2:45 बज गया, वापिस देखो कंप्लीटली जो कल का दिन था पूरा रिवर्स था, ऊपर था, तो भी आपके प्रॉफिट में कुछ ज्यादा ऐसा गिरावट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट वही प्रॉफिट चला है। ये क्या एडवांटेज है कि आपने ट्रेड लेके बैठे रहे, इसके वजह से ये प्रॉफिट चला है। तो आप प्रॉफिट में जब रहेंगे तो उस ट्रेड को आप रख सकते हो जरूर। अगले दिन देखो मार्केट वापस नीचे आया, और फिर आज को अगर आप मैं शाम तक लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि मेरा जो प्रॉफिट था 7,000, 500, 600, 700, तो अभी मैक्सिमम 7,400 तक ही जाने वाला है ना। तो कितना भी मार्केट नीचे चला जाए तो मैं मैक्सिमम 7,400 ही कमाने वाला हूँ। तो 7,400 तक में मार्केट में ये मेरा पूरा प्रॉफिट बुक करके दे जाऊंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी का दिन आज 4 तारीख है, तो आप 10:15 ही जो भी मिल रहा है तो 400-500, अगर मैं 10:15 का अगर टाइम लेके आ रहा हूँ यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट 10:15 मुझे प्रॉफिट 7,000 के नजदीक मिलेगा। यस, ये देखो, तो 7,000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो बचे हुए 400 रुपए कमाने के लिए मैं 10:15 के बाद 3.5 का वेट नहीं करने वाला हूं। क्योंकि क्या होगा अगर आज ही मार्केट अगर ऊपर चला जाता 100 रुपया, तो इसमें क्या होता है कि गामा रिस्क आ जाता है, प्रीमियम कभी कभी बढ़ जाता है। और आपका अगर मतलब 850 के नीचे ही टिकता तो पूरा पैसा बन ही जाता, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सपायरी का दिन है और आपने जो शॉर्ट करके रखा हुआ उसके बहुत नजदीक मार्केट है, और आपके स्ट्राइक के अगर ऊपर मार्केट चलना चालू हो जाए तो उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। इसका तो नहीं बढ़ेगा लेकिन इसका बढ़ेगा। तो गामा रिस्क हम नहीं चाहते, इसलिए अगर एक्सपायरी का दिन है तो 10:15 जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उसमें बुक करके निकल जाना है। तो 7,400 की जगह में 7,000 बुक कर लूंगा। ये सिंपल फंडा है। और जिनको नया ट्रेड ऑलरेडी बना है, मुझे री एंट्री भी दिख रहा है, और मैंने अगर ये करंट एक्सपायरी में 4 तारीख में मैं निकल गया हूं और मैं ये ट्रेड कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर सकता हूं। ये जो ट्रेड है ये मैंने सपोज 7,000 यहाँ पे बुक कर लिया, और मैं क्या करूंगा, 11 नवंबर है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लेना है, और ये ट्रेड मैक्सिमम में 11 तारीख तक रख सकता हूँ, 11 तारीख का एक्सपायरी तो। और मैंने यहाँ पे, हाँ, तो 10:15 हुआ है ना, तो हम 10:15 तक इसको लेके जाते, तो जो निकला, और गेट चेंज ऑप्शन चेंज कर देते। री एंट्री का भी आपको चांस मिला है, या तो इसको बोलते हैं रोलिंग। अगर आपने यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से प्रॉफिट बुक कर दिया, निकल गए उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे अगले कॉन्ट्रैक्ट में नया ट्रेड बना देंगे। आपका कॉल साइड था, कॉल बेच देना है, कॉल खरीद लेना है, कौन सा अभी का जो डेल्टा है इस टाइम पे जब आप ये रोलिंग कर रहे हो, जब पुराना ट्रेड एग्जिट कर रहे और नया ट्रेड ले रहे, उस टाइम पे अभी यहाँ पे मैं नया री एंट्री करेंगे वो भी कर सकते हो। या तो मैं ऐसा कंसिडर करो कि आपने प्रॉफिट बुक किया, तो प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस अगर आपको नया ट्रेड बनाना है
तो हमें रोलिंग करना है, इसको बोला जाता है रोलिंग। रोलिंग मतलब क्या कि ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन मैंने जो बेचा हुआ था उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक आ चुका है, नीचे आ चुका है, तो मैं उसमें से एग्जिट कर रहा हूं और अगले कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दे रहा हूं। तो ये हो गया मेरा रूलिंग। तो मैंने क्या किया, तो 11 तारीख का है, सेम टाइमिंग पे मैं निकला हूं, 7,000 वहां पे बुक किया हुआ है। और मैं क्या करूंगा, अभी करंट प्राइस कौन सा चला मार्केट में, लगभग एक, हाँ वही पे चल रहा था शायद, देख लेते प्राइस क्या चला। हाँ तो 10:15 बजे आई थिंक सो वही रेट चला है, नहीं 7,500 चलेगा। देख, रेट अपडेट नहीं हुआ। हाँ 10:15, 1 मिनट 1 मिनट, हम डेट क्या करना चाहते हैं अभी यहाँ पे, डेट क्या है यहाँ पे, 4 तारीख, तो हमने डेट नहीं चेंज किया ना यहाँ पे। ओके, तो मैंने ये 4 तारीख ले लिया। हाँ, 4 तारीख को 10:15 का रेट मुझे चाहिए। तो अभी अभी करंट रेट देखो, अभी 677 चला है। तो आपको बेचना कौन सा है, डेल्टा के अकॉर्डिंग बेचेंगे, 700 या तो 650 का बेचा जाएगा। तो देखते हैं डेल्टा क्या चला है। यस, ये देखो 49.72, तो 50 से ज्यादा मतलब 10-20 पैसा चलेगा ना, तो मैं 25,700 वाला बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता हूँ, यस और नो, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। राजकुमार सर, इसमें टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, ये पोजीशन ऑलरेडी हेज रहता है ना, तो हमें टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। एग्जिट रूल हमें अंडरस्टैंड करना है सिर्फ यहाँ पे, आप टॉप लॉस लगा के काम नहीं करना है इसमें। क्योंकि हमने एक लेग सेल किया तो एक बाय किया, तो जो दूसरा लेग अगर बहुत कुछ ऊपर नीचे जोर से मार्केट चला गया, तो दूसरा हम बाय इसीलिए कर रहे हैं ना कि अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको टॉप लॉस नहीं देखना है, स्विंग देखना है कि मार्केट प्रीवियस स्विंग के ऊपर अगर निकल रहा है तो हम आप एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा है। तो अभी देखो ये 25,700 का जो है, मैं कॉल बेच रहा हूं, मैं रोलिंग भी कर ले रहा हूं। पिछला ट्रेड में से 7,000 बुक किया और मैंने वहां पे नया पोजिशन एक लॉट पे अभी 11 तारीख का जो था सेल कर दिया 25,700। और खरीदना कौन सा है, 20 से ज्यादा, 20 के नजदीक, तो मैं 25,700 है तो 26,000 वाला, ये 23 पॉइंट समथिंग, देखो 23 पॉइंट समथिंग, ये 55 रुपए चल रहा है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल ये बाय कर देना है, खत्म बात। एक एक लॉट लिया हुआ है। अभी इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 8,300 मिला, क्योंकि मेरे पास एक्सपायरी ज्यादा है ना, हमने जो ट्रेड लिया था तब 3-4 दिन ही था, 4 तारीख में। अभी एक्सपायरी 11 तारीख तक है, तो टाइम पूरा मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम आने का चांसेस ज्यादा है। तो लॉस भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हम अलवे देखो ये रिस्क है, तो अगर हम एडजस्टमेंट जो सीखेंगे तो ये मैक्सिमम लॉस का 50% लॉस ऐसे ही कम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा ये ट्रेड में कुछ भी हो जाए, अगर कंप्लीट मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है, तो मैं इसमें 7,000 का ही लॉस लेने वाला हूं। तो 1:1 तो मिनिमम चल रहा है, कुछ भी हो जाए, और एग्जिट यूज कर लेंगे तो 1:2, तो मतलब 1,000-1,200 का, 1,500-2,000 का ही रिस्क लेना, इससे ज्यादा टॉप लॉस लेना ही नहीं है। लेकिन आ भी जाता है तो 1:1 से कम रिस्क में आप काम कर रहे हैं, ये समझ के चलना है, ठीक है। अभी हमने ट्रेड लिया हुआ है, बाकी कुछ पता नहीं है, चलो देखते हैं मार्केट में कैसे चल रहा है। तो हमने रोलिंग किया, इससे बोला जाता है रोलिंग। बहुत से लोग आप मुझे क्वेश्चन पूछे, रोलिंग क्या होता है, कि जो ट्रेड था पिछले एक्सपायरी का बुक कर दिया और अगले कॉन्ट्रैक्ट में मैं शिफ्ट हो चुका हूं। मेरा व्यू डाउन था, डाउन ही रखा, सिर्फ डेल्टा मैंने शिफ्ट किया, कि जो मैंने तब जब ट्रेड बना रहा था तब 25,850 के कॉल का डेल्टा 50 था, लेकिन जब मैं रोलिंग कर रहा हूं तो उस टाइम पे जो स्ट्राइक का डेल्टा 50 है उसको मैंने बेच दिया। तो जब भी हम ट्रेड बनाएंगे उस टाइम का डेल्टा देखना है, ठीक है। तो ये 25,700 का मैंने बेच दिया। अभी क्या है कि मेरा व्यू एक ही है कि 11 तारीख तक अगर 25,700 के नीचे मार्केट रह जाता है तो मैं 8,300 कमा लूंगा। अभी मार्केट कितना नीचे है, मार्केट लगभग 7,700 समथिंग चला है, कितना चला ये 677 चल रहा है। अभी यहां से ऊपर भी गया, 130 रुपए ऊपर चला जाता है, मार्केट 25,700 तक चला जाता है, सपोज थोड़ा ऊपर जाए, 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर भी जाएगा, 25,700 तक अगर है तो मैं तो पूरा कमा लूंगा। अगर ऊपर ऊपर गया, 811 तक गए तो भी लॉस नहीं है, तो भी 1 रुपए लॉस नहीं होगा। मतलब मेरे एंट्री के बाद जो प्राइस है वहां से मार्केट 125, 130, 140 रुपए ऊपर भी चढ़ गया तो भी मैं विदाउट लॉस लेके निकलूंगा, इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ, तो ये प्रोसेस है। अभी अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो 100 पॉइंट, 125 पॉइंट का हमें रेंज मिल चुका है, और हम अगर रेंज हमारे ब्रेक इवन को मार्केट अगर चैलेंज कर रहा है तो हम एडजस्टमेंट वहां पे प्लेस कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट जब प्लेस करेंगे
ये रिस्क भी आपका 50% से कम दिखना चालू हो जाएगा और एक रेंज बन जाएगा, मार्केट को छोड़ देना है, कुछ भी हो जाए नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा तो निकल जाएंगे, सिर्फ वहां पे हमारा 2-3 दिन का टाइम वेस्ट होगा। तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, अभी देखते हैं। ओके, मैंने ट्रेड स्टार्ट किया, अभी देखो थोड़ा ऊपर नीचे गया होगा मार्केट। ओके, 300-400 रुपया। ओके, चल रहा है, 15-15 मिनट में आगे लेके जा रहा हूं मैं इसको। तो ये प्रोसेस है, आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब ये ट्रेड कंटिन्यू चलेगा, अगर मेरा 50% से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज कितना बजा है, 3:15 बज चुका है, तो मैं लगभग 2200 रुपये प्रॉफिट में हूँ। पहला ट्रेड में मैंने कितना कमाया, 7,000 कमा लिया है। अभी करंट ट्रेड में 2200 रुपये प्रॉफिट चला है। मार्केट अभी ऊपर भी जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी 7,000 रुपये जेब में आ चुका है, और रोलिंग करने के बाद 2200 एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 9,000 प्रॉफिट में हम ये ट्रेड में बैठे हैं। यहां से अगर मार्केट कभी भी यहां से अगर मार्केट कभी भी रिवर्स होता है, कभी भी रिवर्स होगा, जब ग्रीन हो जाएगा इंडिकेटर, तो ये मैंने 9,000 जो कमाया हुआ है इसमें से कुछ ना कुछ कम कर सकता है वो, अदरवाइज। और अगर मार्केट यहीं पे टाइम वेस्ट करते 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 एक्सपायरी का दिन आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो 7 पहला और ये 8, पूरा तो नहीं होगा ना, 100-300-500 रुपए कम होगा, तो ये 8,000 पकड़ते हो, 7,000 पकड़ते तो 15,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। एक प्लॉट को बाय और सेल टोटल करने के लिए आपको लगता है 60,000 में आपका काम हो जाएगा। तो आप बताओ कि अगर पूरे महीने में 2 ही बार ट्रेड करने को मिल गया, प्लस माइनस सब कुछ हम ऐड करके सिर्फ 2 ट्रेड का भी पैसा आप घर पे लेके गए, 2 बार, तो 15,000 भी निकल गया, 60,000 पे 70,000 मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए का कैपिटल रख के सिर्फ एक प्लॉट से काम करो, और आपने सिर्फ 15,000 रुपया कमा लिया, रिटर्न कितना होगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। तो ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करते। हाँ, एडजस्टमेंट करेंगे ना सर, एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा ना, हम एडजस्टमेंट सिखाएंगे उसके लिए। उत्तम सर, तो 10 to 15% में रिटर्न पकड़ के जाओ, क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट रिवर्स होगा तो मुझे एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए। मतलब 1,20,000 पे मैं 15,000 20,000 कमा रहा हूं, ऐसा मैं सोचता हूं हमेशा। क्योंकि जब भी अगर कभी ना कभी मार्केट मेरे लिए अगेंस्ट जाएगा, तो मैंने जो कैपिटल मेरा सेफ रख के रखा हुआ है, उसको मैं प्ले करूंगा एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ट्रेड करने के लिए तो 60,000 ही लग रहा है, लेकिन अगर गलत ट्रेड हो जाए, मार्केट अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए, तो फिर मैं उसमें क्या करूंगा, एडजस्टमेंट लगाऊंगा, उसके लिए भी मार्जिन लगेगा। तो इसके लिए मार्जिन के लिए तो मैंने टोटल 1,20,000 भी कैपिटल यूज किया, और उस पे मैंने 15,000 20,000 कमाया, तो भी मेरा रिटर्न बहुत अच्छा आता है, 10-12-15% से ज्यादा ही आता है। और यही मैं सोच रहा हूँ कि ये 10% 20% के बीच में, 15% एवरेज पकड़ो, 10 पकड़ो, तो भी साल में आप पैसा डबल कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया उतना ही करना है, यही चीज करते चलो। बीच में कभी 1-2 ट्रेड ऐसे आएंगे जो गलत होंगे, टॉप लॉस लेके जाएंगे, टॉप लॉस मतलब हमने एडजस्टमेंट प्लेस कर देना है, एडजस्टमेंट का पार्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो हम कल देखेंगे। कुछ भी डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं। यस, कुछ डाउट होगा तो डाउट लेना है, क्वेश्चन।